में जब वो बैकआउट करने जाता है तो आधार लिंक चाहते हैं। एक परिवर्तन करके दिल्ली सरकार को हटाओ देश से। कोई आधार का जरूरत नहीं होगा, कोई आधार नहीं आएगा। बंगाल के दो फाड़ करेंगी ममता बनर्जी। पश्चिम बंगाल में जल्द होगा बड़ा उथल पुथल। चुनाव से पहले ममता का 2 टुकड़े वाला प्लान। बाबरी के बहाने बंगाल में बड़े दंगे की तैयारी। पश्चिम बंगाल में एक ऐसी साजिश रची जा रही है जिसे सुनकर आपके कान खड़े हो जाएंगे। सत्ता के शीर्ष पर बने रहने के लिए ममता जो जाल बुन रही है उससे पश्चिम बंगाल में आग लगना तय माना जा रहा है और ये सिर्फ सत्ता की कुर्सी पर बने रहने के लिए किया जा रहा है। दरअसल ममता जानती है कि अगर इस बार उनका सिंहासन डोला तो दोबारा बीजेपी उन्हें सत्ता में कतई नहीं आने देगी। इसीलिए अब ममता अपने घर को जलाने से भी गुरेज करती दिखाई नहीं दे रही है। मालूम हो कि पश्चिम बंगाल में चुनाव से पहले चुनाव आयोग राज्य में एसआईआर की प्रक्रिया करा रहा है ताकि अवैध रूप से रहने वाले लोगों को वोटर लिस्ट से हटाया जा सके। बस तब क्या था, यही बात ममता को नागवार गुजरी क्योंकि सालों से अवैध रूप से बंगाल में पना ले रहे ये लोग ममता के कोर वोटर्स हैं और इन्हीं के सहारे ममता चुनावी वैतरणी को पार लगाती है। लेकिन बीजेपी इस बार दोगुनी तैयारी से चुनावी मैदान में कूद रही है, इसलिए सबसे पहला वार वोटर लिस्ट पर ही किया गया है ताकि अवैध वोटर्स की पहचान की जा सके। लेकिन ममता राज्य में बाबरी मस्जिद के मामले को तूल देते हुए आग से खेलती दिखाई दे रही है। इस बार बीजेपी की ओर से टिप्पणी की गई है कि ममता पश्चिम बंगाल में बड़ा उथल पुथल लाने वाली है। अमित मालवीय के एक्स पोस्ट पर लिखा गया है कि पश्चिम बंगाल की मुख्यमंत्री ममता बनर्जी आग से खेल रही हैं। मुर्शिदाबाद के बेलडांगा से आ रही खबरों ने गंभीर चिंता पैदा की है। ममता बनर्जी राजनीतिक लाभ के लिए मुस्लिम भावनाओं का ध्रुवीकरण कर रही है। निलंबित टीएमसी विधायक हुमायूं कबीर का इस्तेमाल कर रही है। कबीर के मुस्लिम समर्थकों के समूह ईंटें लेकर उस जगह का निर्माण करते देखे गए जहां वे बाबरी मस्जिद खोने का दावा कर रहे हैं। उन्होंने ये भी दावा किया कि पश्चिम बंगाल पुलिस उनका समर्थन कर रही है और इस गतिविधि के लिए सुरक्षा प्रदान करती देखी जा रही है। ये तथाकथित मस्जिद परियोजना कोई धार्मिक प्रयास नहीं बल्कि एक राजनीतिक प्रयास है जिसका उद्देश्य भावनाओं को भड़काना और वोट बैंक को मजबूत करना है, जिससे तनाव बढ़ने और राज्य के सामाजिक ताने बाने के बिखरने का खतरा है। लेकिन ममता बनर्जी किसी भी हद तक जाएंगी, चाहे इसके लिए पश्चिम बंगाल को उथल पुथल की ओर ही क्यों न धकेलना पड़े। जिस तरह से शर्जील इमाम ने असम को चिकन नेक काटने की बात कही थी, कुछ इसी तर्ज पर बंगाल में सीमा से लगे इलाकों के लिए बड़ी खौफनाक साजिश रची जा रही है। हुमायूं कबीर को जिस तरह से छूट देकर ममता मुस्लिम वोटर्स को अपने पाले में लाने की साजिश रच रही है वो वाकई एक बड़ा कदम बताया जा रहा है। जिस क्षेत्र में मस्जिद बनाने की बात कही गई है वो सीमा के लिहाज से ठीक नहीं बताया जाता है। पश्चिम बंगाल के मुर्शिदाबाद के बेलडांगा का ये इलाका पहले भी धार्मिक हिंसा का शिकार रह चुका है। वक्फ अधिनियम बिल के लिए यहाँ पर झड़पें हुई थी। ऐसे में टीएमसी का यह दाव पूरे पश्चिम बंगाल को आग की ओर धकेल सकता है, क्योंकि अगर बाबर के नाम पर मस्जिद बनी तो साफ है कि हिंदुओं की भावनाएं आहत होंगी, जिससे राज्य में सांप्रदायिक हिंसा की आग जरूर धधकेगी, जिसका सीधा फायदा ममता को होने के आसार है, क्योंकि वो हिंसा की आग पर अपनी राजनीतिक रोटियां सेकने से भी गुरेज करती नहीं दिखाई दे रही है। सेंट्रल की फोर्स ने अगर अभी से इस पर लगाम नहीं लगाई तो बंगाल में बहुत कुछ घट सकता है। डेस्क रिपोर्ट, प्राइम टीवी।